यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोषि। व्यास यार, अरे पुत्र ठहरो ठहरो बेटा ठहरो, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा सुखदेव जी ने। सुखदेव जी जा रहे थे तो बीच में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में महाराज कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। महाराज वह 12 वर्ष तक घर में रहने वाला जब बालक सुख निकला तो वह स्त्रियां उसी प्रकार से स्नान करती रहीं। लेकिन जैसे व्यास जी निकले तुरंत महाराज वह माताएं सब सरोवर से निकल करके और अपने अपने वस्त्र धारण करके और व्यास जी के पास आकर क्षमा याचना करने लगे। व्यास जी ने कहा, अरे बेटियों, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं, तुम लोगों को मुझसे तो संकोच हो रहा है, पर अभी मेरा जवान बेटा यहां से निकल के गया, तुम लोगों ने उस समय संकोच नहीं किया। तो वहां पे उन स्त्रियों ने जवाब दिया, बाबा बात सत्य है, लेकिन आपका पुत्र ऐसा बीतराग संत है कि उसे यह भी नहीं पता कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। जिसे स्त्री और पुरुष का भेद ही ना मालूम, उसके सामने कैसा संकोच। और बाबा आप तो घर गृहस्थी वाले हो। जब व्यास जी ने ये सुना, व्यास जी की आंखें खुल गई कि मेरा पुत्र इतना ज्ञानी, ऐसा बीतराग, ऐसे पुत्र को मैं वापस नहीं ला सकता हूं। तो महाराज सुखदेव जी की वही समाधि लग गई। व्यास जी महाराज चिंतन कर रहे थे और चिंतन करते करते 17 पुराण रच डाले, फिर भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी के कहने पर भागवत पुराण की रचना की। भागवत में 4 श्लोक थे, उसको 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। 335 अध्याय कर दिए। पर सोचा सुनाऊं किसे, तो बेटे सुखदेव की याद आ गई। बोले इसका सच्चा उत्तराधिकारी तो वही है। पर आए कैसे सुखदेव? सुखदेव तो समाधि में बैठे। तो उन्होंने महाराज ठाकुर जी की एक पद, एक श्लोक एक शिष्य को रटा करके भेजा। वह बालक गया और सुखदेव जी के सामने सुनाने लग गया। श्लोक क्या था? बरहा पीडम नटवर बभु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। कैसे हमारे ठाकुर जी बोले सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, महाराज मोर पंख है, जट महाराज केश सुंदर, महाराज सुंदर केशों की चूड़ा बना करके और उस पर सुंदर महाराज मोर पंख लटका हुआ है, बंधा हुआ है। नीलमणि के जैसा दमकता स्वरूप है। नौका के सदृश हमारे ठाकुर जी के नेत्र हैं। बिंबा फल के जैसे प्रभु के ओष्ठ हैं। अनार के दाने की तरह प्रभु के महाराज सुंदर दंतावली है। सुंदर महाराज कमर पर करधनी सुंदर महाराज सुशोभित हो रही है। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। कांधे पे महाराज सुंदर पीतांबरी सुंदर धारण किए हुए, पीत पटका महाराज सुशोभित हो रहा है। सुंदर हाथों में कड़ुआ धारण किए हुए हैं सरकार। तट प्रदेश में महाराज सुंदर शोभा हो रही है। बांसुरी महाराज कमर पर बांधे हुए हैं। सुंदर महाराज हाथ में लकुटी लिए हुए हैं और सुंदर आनंद के साथ सबको दर्शन दे रहे हैं। कैसा सुंदर स्वरूप है। ऐसे जब प्रभु के सौंदर्य का निरूपण किया तो आज जो सुखदेव जी की कभी समाधि नहीं खुलती थी, आज वो सुखदेव जी समाधि से उठ गए। अरे अरे भैया बहुत सुंदर आपने प्रभाव बताया, लेकिन ये आगे का भी तो सुनाओ। आपने तो अभी एक ही श्लोक सुनाया। शिष्य ने कहा भैया हमें तो इतना ही आता था, पर ऐसे ऐसे तो आपके पिताजी को 18,000 आते हैं, आप उनसे सुन लो। सुखदेव जी ने कहा बोले जाओ, नहीं सुनना हमें। क्यों?
अरे भाई सौंदर्य तो बड़ा सुंदर है, पर जरूरी थोड़ो हो कि जिसका सौंदर्य अच्छा हो उसका स्वभाव भी अच्छा हो। महाराज आपका प्रभाव तो कुछ देर के लिए ही आकर्षित करेगा, लेकिन आपका स्वभाव तो किसी को भी हमेशा हमेशा के लिए आकर्षित कर देगा। तो बोले जो होगा अपने लिए होगा, मैं नहीं जानता। व्यास जी को पता चला, सोचा एक और श्लोक रटा के भेजते हैं। भैया जब उंगली पकड़ में आ गई तो हाथ भी आ जाएगी। इस बार किसका? पहली बार प्रभु के सौंदर्य का निरूपण था, लेकिन दूसरी बार व्यास जी ने ठाकुर जी के स्वभाव का निरूपण किया। दूसरा श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आप जरा ध्यान से सुनना। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वे लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। वह महाराज कृष्ण कैसा दयालु है, कैसा कृपालु है। क्यों? देखो तो से इस राक्षसी पूतना को अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी। किसके लिए? मारवे की ताई लाला को। लेकिन मेरे कन्हैया ने वाके जहर की ओर ध्यान नहीं दियो। काय कियो? वाके दूध को पीने लगे, और दूध को पीते पीते बैकुंठ की ओर इशारा कर दिया, हे बैकुंठ, वो जो कुर्सी है ना मेरी माँ की, उसको खाली कराओ। क्यों? क्योंकि अब मेरी माँ की कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि पूतना बैठेगी। कुछ लोगों ने कहा, बोले ये कुर्सी में हम जो इतने दिन से डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे, ये तो यशोदा और देवकी के लिए था। बोले यशोदा और देवकी जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन आज अब भी तुरंत ये गद्दी सबसे पहले पूतना को दो। तो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु इस संसार में और कौन होगा। जो महाराज सुखदेव जी ने सुना, खड़े हो गए, मुझे अब भी मिलना उससे। कहाँ मिलेगा? बोले सीधे व्यास जी के पास जाओ। सुखदेव जी दौड़ लगा दी। तो कैसा स्वभाव है हमारे सरकार का। इनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षयति इति कृष्ण, जो जबरदस्ती तुम्हें चुरा ले तुमसे, तुम्हें जबरदस्ती खींच ले, वही कृष्ण है। किसी को अपनी बांसुरी की मधुर तान से, किसी को अपनी तिरछी चितवन से, किसी को अपनी माधुर्य मुस्कान से, किसी को महाराज एन केन प्रकार तुमको तुम्ही से वो चुरा लेगा। अरे साहब, औरों की तो बात छोड़ो, हमारी आपकी क्या बिसात। यहाँ तो ठाकुर जी की लीलाओं को सुन करके बड़े बड़े ज्ञानी जन, साधु जन मोहित हो जाते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है।